हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। और इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव यानी VVI क्वेश्चन को चुना गया है, यानी सिलेक्ट किए गए हैं और उसको मॉडल पेपर के रूप में तैयार किए गए हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न टारगेट क्वेश्चन है और ऐसा ही प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और एक एक प्रश्नों को याद जरूर रखें ताकि आपको परीक्षा में काफ़ी बेहतर अंक प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ। यानी विदेशी निवेश का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ यानी प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है। ऑप्शन है आयात कर, निर्यात कर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी आयात कर और निर्यात कर ये दोनों, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। ऑप्शन ए कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन बी पर्यटन उद्योग, ऑप्शन सी विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन उद्योग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। ऑप्शन ए भारत, चीन, इराक, अफगानिस्तान। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। यानी रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1988, 1995, 1990 या फिर 1992। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लगाई गई पूंजी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निवेश, आमदनी, मुनाफा या फिर लागत। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश। यानी लगाई गई पूंजी को निवेश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति किस रूप में विश्व के सामने आई है। ऑप्शन ए रोजगार के रूप में, ऑप्शन बी व्यापार के रूप में, ऑप्शन सी वैश्वीकरण के रूप में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण के रूप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, WTO का अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। यानी WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका जो हिंदी होगा विश्व व्यापार संगठन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दरभंगा में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी बेगूसराय में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60%। यानी बिहार में कुल जमीन का जो है 60% क्षेत्र यानी भूमि में खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की आकृति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजाकार। यानी बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ऑप्शन ए रीगा, बरौनी, पटना या फिर मोकामा। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पेंसिल के भीतर किस चीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कोयला, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट या फिर सीसा। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का। पेंसिल के भीतर में वो जो कार्ड पेंसिल बना होता है ना, तो उसके भीतर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मुंबई हाईवे बनाए गए जलमंच का क्या नाम है।
तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सागर सम्राट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मृदा संरचना में कुल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी मृदा संरचना में मूल चट्टान की जो ऊपर 3 परतें होती है, यानी 3 परत। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। झारखंड राज्य में ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ऑप्शन है काली, लेटेराइट, जलोढ़ या फिर वनीय। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रेट या फिर फास्फोरस। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रेट। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है उसका नाम एंड्रेट है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मृदा का विस्तार कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तराखंड। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि जो है प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बांगर, खादर, भांवर या फिर रेगूर। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खादर। यानी नए जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है जैविक की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो ये खादर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मेजनी, कबूर, गैरिबाल्डी या फिर बिस्मार्क। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। यानी यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या फिर यूनान को। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है तुर्की को, मिस्र को, यूनान को या फिर पोलैंड को। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है, मुंबई सिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहते हैं? 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोप। वेटिकन सिटी के राजमहल में जो राजा रहते हैं उनका नाम पोप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उदारवाद के लैटिन शब्द लाइबर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए परातंत्र, आज़ाद, बंदी या फिर नौकर।
तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आज़ाद, फ्रीडम। उदारवाद के लैटिन शब्द का अर्थ आज़ाद होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन ए बुडापेस्ट, जिनेवा, पेरिस या फिर भूटान। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुडापेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए मेजनी, कबूर, गैरिबाल्डी या फिर बिस्मार्क। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती क्या था, तो यह एक सेना का नाम था, टुकड़ी यानी सेना का टुकड़ी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनी काफ़ी हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। ऑप्शन ए कमी, साधारण वृद्धि, वृद्धि या फिर भारी वृद्धि। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमी। बहुराष्ट्रीय जितने भी कंपनी है वो काफ़ी हद में अपने लागत मूल्य में कमी लाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, उदारीकरण किस प्रकार के प्रतिबंधों को हटाती है। ऑप्शन ए कोटा, परमिट, लाइसेंस, उपयुक्त सभी। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये तीनों, कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये तीनों को हटाती है कौन, उदारीकरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में कौन सा निवेश नहीं है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिजली का बिल क्या है, तो यह एक निवेश नहीं है। बाकी भूमि, भवन, मशीन ये तीनों निवेश के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, प्रौद्योगिकीकरण के विकास में वैश्वीकरण की गति को कर दिया है। ऑप्शन ए धीमा, मध्यम, सुस्त या फिर तेज। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये धीमा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर इनमें से सभी। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन ए उद्योग, पशुपालन, खनिज या फिर कृषि। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि यानी एग्रीकल्चरल। और आपको बता दें कि बिहार में जो है 7% क्षेत्र में जो है खेती की जाती है, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, यानी भारत के पड़ोसी देशों में जो है श्रीलंका देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में जीवन यापन का आधार क्या है, तो आपको बता दें कि इसका कृषि सही आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के विकास में क्या बाधक है। ऑप्शन ए उद्योग, बाढ़, सड़क परिवहन या फिर रेल यातायात। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाढ़, यानी बिहार के विकास में जो है उन्नति में बाढ़ जो है सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि इसमें बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ से ही क्षति होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ग्रामीण रोजगार देने की कौन सी राष्ट्रीय योजना है। 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नारेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किसे आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित सूचकांक माना जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू आय या फिर ऑप्शन डी व्यापारिक आय। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार में किसका नारा दिया था। ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक क्रांति, हरित क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण क्रांति। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है। ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर नेपाल। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी बिहार जो राज्य है यह एक पिछड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार होते हैं। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर कोई नहीं। 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र का। बिहार की आय में यानी बिहार की इनकम में सर्वाधिक जो सबसे अधिक योगदान होता है वो कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? रोहतास, नालंदा, सीवान या फिर शिवहर। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर गोवा। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बिहार में कितना प्रतिशत व्यक्ति गरीबी में जी रहे हैं? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41.4 यानी 41.4% लोग बिहार में गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि इतना लोग गरीब हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय कहते हैं। यानी काम के बदले जो पारिश्रमिक यानी पैसा मिलता है उसे आय कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन ए श्रम, रुपया, अन्न या फिर कुछ भी। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। रुपया जो है विनिमय यानी लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम है, यानी सर्वोत्तम माध्यम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 2005 के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय क्या थी? 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, $720। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसी डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवा किस प्रकार की आय है? 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। यानी किसी डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवा जो है यह एक राष्ट्रीय आय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? ऑप्शन ए चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या फिर चित्र मुद्रा। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र मुद्रा। ये क्या है? तो मुद्रा साख पत्र नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। साख का संबंध है? ऑप्शन ए गरीबी, उधार, दोनों या फिर विश्वास। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास। साख का संबंध है विश्वास से, यानी आप किसी को भी पैसा उधार देते हैं तो उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, तो उसी का अर्थ यानी विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये हर साल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 96.6% जो है जल ये महासागरों में निहित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका कारण जो है अधिक सिंचाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर यानी मोर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही यानी भारत ही में पाया जाता है? ऑप्शन ए घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, टैक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी के लिए। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, चारक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या फिर नेपाल से। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 यानी भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है सोना, टीन, अभ्रक या फिर ग्रेफाइट। 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। और फ्रेंड्स, आपको इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो सके। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो।